दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज 7 इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लगाए आरोप, इलेक्शन कमीशन बोला लिखित रूप में दे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। उन्होंने कहा, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट न देना इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव चुराने के लिए बीजेपी से मिलीभगत की है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आरोप को गुमराह करने वाला बताया है। आयोग ने कहा कि वो अपनी शिकायत लिखित में दें। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी समझते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सच है तो वो शपथ पत्र पर साइन कर शिकायत दें या फिर भारत के जनता को गुमराह न करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार कहा कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े हैं और अब कहा कि 1 करोड़ वोट बढ़े हैं। वे झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में मतदाताओं के बढ़ने के कथित सबूत दिए। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो प्रमुख दावे किए उन पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में हमने सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग को बताया था कि 5 महीने में जितने नए वोटर जोड़े गए वो पिछले 5 सालों में जोड़े गए कुल वोटर से भी ज्यादा थे, जिससे संदेह पैदा हुआ। नए वोटरों की संख्या तो महाराष्ट्र की आबादी से भी ज्यादा हो गई, जो बेहद हैरान करने वाली थी। फिर 5 साल बाद अचानक मतदान प्रतिशत में बड़ा उछाल आया। विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन पूरी तरह से साफ हो गया, जबकि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में यही गठबंधन जीत गया था। यह बहुत ही संदेहास्पद था। महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर हमने देखा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए थे। इनकी शिकायत चुनाव आयोग को से भी की गई। राज्य में 40 लाख फर्जी वोटर का पता लगाया गया है। कर्नाटक लोकसभा चुनाव में इंटरनल पोल में 16 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था, लेकिन कांग्रेस को केवल 9 सीटें ही मिली। कांग्रेस की जांच में पाया गया कि कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और वोटर थे। कर्नाटक में बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 6.5 लाख वोटर में से 1 लाख से ज्यादा वोट की चोरी हुई। कर्नाटक में 11,000 से करीब वोटर ऐसे मिले जिन्होंने अलग अलग बूथ पर और अलग अलग राज्यों में भी मतदान किया। इन वोटरों के नाम, बूथ नंबर और पतों की सारी सूची हमारे पास है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कई वोटर अलग अलग राज्यों में अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में शामिल हैं। एक वोटर बेंगलुरु की महादेवपुरम सीट, पूर्वी लखनऊ, मुंबई की पूर्वी जोगेश्वरी चुनावी क्षेत्र में वोटर के रूप में दर्ज है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी शोध टीम ने 40,000 से अधिक ऐसे फर्जी वोटर की पहचान की है जिनके पते गलत थे या ऐसे पते थे जिनका कोई वजूद नहीं था या फिर वे उन पतों पर नहीं मिले। एक एक घर के पते पर 80 और 46 वोटर दर्ज हैं। अकेले घरों में बड़ी संख्या में दर्ज किए वोटरों की संख्या 10,000 से अधिक है। नए वोटर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। ऐसे 33,692 मामले पाए गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर राहुल के आरोप हैं कि
हरियाणा में 8 सीटों पर कुल 2 करोड़ मतदाताओं में हार जीत का अंतर महज 22,779 था। यहाँ एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट चोरी हुए। एग्जिट पोल में कांग्रेस को न केवल जीतते हुए दिखाया गया था, बल्कि 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को करीब 60 सीटें मिलने का दावा किया गया था। बीजेपी ने लगभग सभी एग्जिट पोल को गलत साबित किया और बड़े आराम से बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 28 सीटों पर जीत दर्ज की। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी को सत्ता में बने रहने के लिए 25 सीटों को चुराने की जरूरत थी और उस चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटों पर 33,000 से भी कम मतों के अंतर में जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से यह कह रहे हैं कि आप भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने का नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने का काम करते हैं। अब यह सारी जानकारी एक सबूत है, सिर्फ कर्नाटक की जानकारी नहीं बल्कि देश की हर वोटर लिस्ट अब एक सबूत है। यह भारतीय संविधान और तिरंगे के खिलाफ किया गया अपराध है। इससे कम कुछ नहीं है। यह एक विधानसभा में हुए अपराध का प्रमाण है और हम पूरी तरह से अस्वस्थ हैं क्योंकि हमने इस पैटर्न को देखा है, हमने इसका अध्ययन किया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने हमें डेटा नहीं दिया। उन्होंने खुद कहा कि वे सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने जा रहे हैं और यही वो कारण था जिसके लिए वे फुटेज नष्ट करना चाहते थे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक बयान जारी कर आरोप के जवाब दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कर्नाटक कांग्रेस की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात का समय मांगा गया था। इसके बाद 8 अगस्त को दोपहर 1 से 3 बजे का समय सुनिश्चित किया गया है। मतदाता सूची को जनप्रतिनिधित्व कानून 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और समय समय पर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से तैयार किया जाता है। नवंबर 2024 में और जनवरी 2025 में कांग्रेस को वोटर सूची उपलब्ध कराई गई थी। जहां तक चुनाव प्रक्रिया की बात है, इसे माननीय उच्च अदालत के सामने चुनावी याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। बयान के अनुसार ज्ञात हुआ है कि आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पैरा 3 में उल्लिखित मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं को बाहर करने का उल्लेख किया था। आपसे अनुरोध है कि आप मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के अंतर्गत संलग्न घोषणा शपथ पर हस्ताक्षर करके इसे मतदाताओं के नाम सहित वापस भेजें ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आदित्य फडणवीस ने राहुल गांधी के आरोप को गंभीर बताते हुए कहा, ये चुनाव आयोग की एक तरह से घेराबंदी है। चुनाव आयोग आरोप को नहीं मान रहा है। उनकी परीक्षा है कि ऐसे आरोपों से कैसे डील की जाए। उन्होंने बीबीसी से कहा, पहली बार चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था पर किसी ने इस तरह का गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनसे होलसेल बेईमानी की है, जिससे कोई वोटरों के हाथों से जो हथियार व कुंद हुआ है, यह एक गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग ने उनसे हल्फनामा मांगा है तो मेरे ख्याल से यह तर्क संगत है, क्योंकि राहुल गांधी के पास कुछ न कुछ सबूत तो होगा। अनजाने में तो वो आरोप नहीं लगा रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों की टाइमिंग पर आदित्य फडणवीस ने कहा कि बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी SIR पर हंगामा जारी है। विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आरोप से बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम के विधानसभा चुनाव में यह राजनीतिक मुद्दा बनेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र चुनाव में
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार कहा कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े और अब कहा कि 1 करोड़ वोट बढ़े हैं। वे झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो चुका है। मैं इसका विरोध करता हूँ। जनता अगले चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आप हारे, लोकसभा में आपने और भी ज्यादा सीटें गंवाई। एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया। कर्नाटक में विधानसभा में नतीजे आपके पक्ष में आए, लेकिन लोकसभा में नहीं। महाराष्ट्र में न विधानसभा और न ही लोकसभा में आपकी जीत हुई। तो आप देश और दुनिया के सामने क्या दिखाना चाह रहे हैं? तर्क और बुद्धि भी कोई चीज होती है। क्या आप दुनिया को यह बताना चाह रहे हैं कि भारत में चुनाव सही तरीके से नहीं होते हैं? राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की संस्थाओं को बदनाम करते हैं। अगर चुनाव में गड़बड़ी होती है तो आपके उम्मीदवार झारखंड में कैसे जीते? जम्मू कश्मीर में आपकी जीत कैसे हुई? बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, आज राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने मतदाता सूची पर भी बात की। राहुल गांधी कोई पहली बार संवैधानिक संस्था पर हमला नहीं कर रहे हैं, मगर जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, राहुल गांधी उन राज्यों की वोटर लिस्ट को हमारे समक्ष पेश क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों बस इतना ही। फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।